ठीक है। तो इसमें हम पढ़ रहे थे क्षार धातुओं के रासायनिक गुण, और इसमें ये बात हो चुकी थी कि क्षार धातुएं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं या बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होती हैं, और उनके क्रियाशील होने का जो कारण होता है वो उनके बाह्य कोश में जो एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ठीक है, उसका आयनन विभव बहुत कम होता है। मतलब वह आसानी से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी कक्षा है, और जो ये क्षार धातु जो आयन होता है वो अक्रिय गैस घटना को धारण कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, वो जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन होता है उसके आसानी क्षार धातुएं होती हैं, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील। ऊपर से नीचे जाने पर होता क्या है कि उनका आयनन विभव घटता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकता है, क्रियाशीलता होती है वो बढ़ती है। हम क्षार धातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आकार बढ़ने के कारण और आयनन विभव के घटने के कारण इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो बढ़ती है। तो यहाँ तक की बात हम पहले वाले वीडियो में, तो अब इसमें हम देखते हैं कि ये अलग अलग जो हमारे पदार्थ हैं उनके साथ क्षार प्रकार से रिएक्शन करती हैं और क्या क्या उत्पाद। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है वायु से अभिक्रिया, वायु से अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें हमने पहले ही आपको भौतिक गुण जब पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताया था कि जो क्षार धातुएं होती हैं वो वैसे तो चांदी के जैसा इनका सफेद रंग होता है, ठीक है, लेकिन वायु की उपस्थिति में ये कैसे हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, ठीक है, या गंदे हो जाते हैं। मलिन मतलब धुंधले टाइप में दिखने लगते हैं। तो उसका कारण क्या होता है, तो उसका कारण यही है कि ये क्या करता है कि वायु जो उपस्थित होती है हमारे इन्वायरमेंट में उससे रिएक्शन कर लेता है। तो वायु में क्या क्या है, ठीक है, वायु में क्या क्या है, तो वायु में आप जानते हैं कि उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल वाष्प भी है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनके साथ क्षार धातुएं रिएक्शन कर लेती हैं, जिसके कारण इनका जो रंग होता है वो मलिन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा लिखेंगे, हम लिखेंगे कि क्षार धातुएं वायु में उपस्थित वायु में उपस्थित ऑक्सीजन कामा जल वाष्प व CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और अगर जलवाष्प से तो क्षार, ठीक है, और अगर CO2 से रिएक्शन करता है तो बनाता है कार्बोनेट, ठीक है। तो क्रिया करके ऑक्साइड, क्षार व कार्बोनेट क्षार धातुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, जलवाष्प व CO2 से अभिक्रिया करके ऑक्साइड, क्षार व कार्बोनेट की परत अपनी सतह पर बनाती हैं, जिसके कारण ये मलिन, ठीक है, मलिन का मतलब मैली या गंदी या धुंधली, हाँ, जिसके कारण ये मलिन हो जाती हैं।
हो जाती है। ठीक है। तो क्या होता है कि क्षार धातु में जो वायु है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन है, जो जल वाष्प है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे अभिक्रिया करती हैं और अपनी सतह पर एक परत का निर्माण कर लेती हैं, जिसके कारण इनका जो रंग होता है वो धुंधला हो जाता है, मलिन हो जाता है। ठीक है। तो अब देखो कि ये कैसे रिएक्शन करती हैं। तो जैसे जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हो गया Na, सोडियम, है ना, ये सोडियम हो गया और ये रिएक्शन कर लेता है O2 से। किससे रिएक्शन करता है? O2 से। ठीक है। 1/2 O2 मतलब O2 का आधा मोल, है ना। और ये रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा Na2O। ठीक है। Na2O, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। तो ये सोडियम ऑक्साइड की परत बन जाती है इनकी सतह पर, सोडियम ऑक्साइड। यही अगर जल के साथ में रिएक्शन करता है, अगर ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तब देखो क्या बनेगा। तो ये जो Na2O है, ठीक है, ये NO2 क्या करेगा? जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा, Na2O प्लस H2O। तब देखो ये क्या बना देगा? तो ये बना देगा आपका 2NaOH। ठीक है। 2NaOH मतलब इसी को हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और ये क्या है? तो ये एक क्षार होता है। ठीक है। क्षार क्या होते हैं? जिनके साथ OH ग्रुप लगा होता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा होता है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, उनको हम क्षार कहते हैं। तो ये NaOH क्या हो जाएगा? ये क्षार। ठीक। तो सबसे पहले क्या करती है क्षार धातु? सबसे पहले क्षार धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड की परत बनाती है और फिर वो ऑक्साइड की परत जलवाष्प अगर उसके ऊपर आ जाएगी तो जलवाष्प से रिएक्शन करेगी और जलवाष्प से रिएक्शन करने के बाद वो क्षार की परत बना देगी। फाइनली मतलब अंत में क्या होगा कि यही जो आपका जो क्षार होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कर लेगा। क्षार जो आपका बना है NaOH, ठीक है, ये NaOH रिएक्शन कर लेता है CO2 से। जो NaOH है ये रिएक्शन कर लेगा CO2 से, 2NaOH प्लस CO2। तब देखो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा हमारा Na2CO3 और प्लस H2O। ठीक है। और ये होती है सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। तो फाइनली क्या होती है? फाइनली यही जो सबसे पहले आपकी बनी थी, ये जो सबसे पहले आपकी परत बनी थी सोडियम ऑक्साइड की, यही सोडियम ऑक्साइड की परत फिर क्या करती है? जल के साथ रिएक्शन करती है और क्या बनाती है? जलवाष्प के साथ रिएक्शन करके NaOH बनाता है और NaOH की परत फिर से रिएक्शन करती है कार्बन डाइऑक्साइड से और ये सोडियम बाइकार्बोनेट की एक जटिल परत इसके ऊपर बन जाती है। और इन परतों के बनने के कारण इनका जो ओरिजिनल रंग होता है वो डिसअपियर हो जाता है और ये कुछ मलिन रंग की दिखने लगती है। ठीक है। तो ये तो हो गया वायु के साथ कैसे रिएक्शन कर रही है क्षार धातुएं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बताओ ये समझ में आ गया? जी सर। नोट कर लो इसको। फिर हम देखते हैं कि ये ये तो हो गया कि वायु में जो हमारी ऑक्सीजन भी है, जलवाष्प भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, उसके साथ रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि जो वायुमंडल में हमारी ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन से केवल रिएक्शन करना हो, अगर केवल ऑक्सीजन से रिएक्शन करना हो तो क्या होता है? तब ये क्या बनाते हैं? स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़े हम।
ठीक है। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा। तो दूसरा पॉइंट है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो आप देखो वायु में भी ऑक्सीजन उपस्थित होती है, तो वायु की ऑक्सीजन हो या इनको कहीं अन्य से ऑक्सीजन के साथ जब गर्म करते हैं तो ये तीन प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। जैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्राइड बनाती हैं, मतलब कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करती हैं तो कार्बोनेट बनाती हैं। तो इसी प्रकार से ये क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि वायु, वायु ब्रैकेट में लिख लो, या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के गर्म करने पर क्षार धातुएं, क्षार धातुएं, क्षार धातुएं तीन प्रकार के ऑक्साइड, ऑक्साइड बनाती हैं। तीन प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं। ये कौन कौन से तीन प्रकार हैं इनके ऑक्साइड के, तो देखो ध्यान से। तो एक तो होता है, एक होता है आपका जिसको हम कहते हैं नॉर्मली ऑक्साइड, या तो आप केवल ऑक्साइड कह दो इनको, ठीक है, या फिर इन्हीं को हम कहते हैं मोनो ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड। दूसरे जो होते हैं इनको हम कहते हैं पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, दूसरे होते हैं पर ऑक्साइड। और जो तीसरे होते हैं इनको हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। ये तीन प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं। एक को हम सिंपली साधारण ऑक्साइड कह सकते हैं, दूसरे को हम कहते हैं, ये पहले को हम साधारण ऑक्साइड भी कह सकते हैं और इनको मोनो ऑक्साइड भी कह सकते हैं। वहीं दूसरे को हम कहते हैं पर ऑक्साइड, और तीसरा जो हमारा प्रकार होता है वो होता है सुपर ऑक्साइड, ठीक है। आज ध्यान से देखते हैं कि ये क्या होते हैं, क्या सुपर ऑक्साइड। तो इसमें देखो इन क्षार धातुओं में, यहीं पर नोट कर लो थोड़ा सा, ठीक है, जो लिथियम होता है, लिथियम छोटे आकार के, छोटे आकार के कारण केवल मोनो ऑक्साइड बनाता है, मोनो ऑक्साइड बनाता है, मोनो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जो सोडियम होता है, सोडियम Na, ठीक है, इसका आकार कुछ बड़ा होने के कारण, कुछ बड़ा होने के कारण, होने के, हाँ ये पहला पॉइंट इस तरीके से हम बना लेंगे। ये दूसरा पॉइंट है। तो सोडियम का आकार क्या होता है, सोडियम का जो आकार होता है वो लिथियम से कुछ बड़ा होता है, और जिसके कारण ये क्या बनाता है, सोडियम का आकार कुछ बड़ा होने के कारण मोनो, मोनो व पर ऑक्साइड, सोडियम, ठीक है, Na, इसका आकार कुछ बड़ा होने के कारण मोनो व पर ऑक्साइड दोनों बनाता है,
बनाता है, ठीक है। लेकिन जो आपके इसके ऊपर होते हैं, जैसे हमारा पोटेशियम है के, ठीक है, पोटेशियम चाहो तो इनके ऊपर प्लस भी लगा लो, इनके ऊपर क्या लगा लो, प्लस भी लगा लो, ये ठीक है। तो यहाँ पर देखो होता क्या है कि ये जो के प्लस है या आरबी प्लस है या सी एस प्लस, ठीक है, इनका इनके बड़े आकार के कारण, बड़े आकार के कारण, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये बड़े आकार के होते हैं। बड़े आकार के होने के कारण ये ऑक्साइड पर ऑक्साइड तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में ये सुपर ऑक्साइड बनाने की भी प्रॉपर्टीज को रखते हैं। तो के प्लस आरबी प्लस या सी एस प्लस इनके बड़े आकार के कारण ऐसे लिखना, ये अपने बड़े आकार के कारण सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अभी तो आपको सिर्फ ये 3 नाम मिले हैं, एक तो ऑक्साइड, एक पर ऑक्साइड और एक सुपर ऑक्साइड, ठीक है। इतना नोट कर लो, उसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं कि ये और सुपर ऑक्साइड ये क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम जल्दी से आगे बढ़ें। अब देखो लगाएंगे सामान्य ऑक्साइड या मोनो ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड या मोनो ऑक्साइड, ठीक है। देखो सामान्य अवस्था में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो -2 होती है, ठीक है। सामान्य अवस्था में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम एक तरफ तो लिखेंगे क्षार धातु में, क्षार धातु, ठीक है, इस तरफ हम लिखेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्षार धातु जो होता है, आप जानते हैं क्षार धातु में चाहे आपका लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, रुबिडियम हो या फिर सीजियम हो, ये सब एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखते हैं। इसलिए ये इनकी जो संयोजकता होती है वो कितनी, इनके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसी को त्यागने की ये क्षमता रखते हैं, जिसके कारण इनकी जो संयोजकता होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्षार धातु, ठीक है, क्षार धातु मान लीजिए ये क्या हो गया, M हो गया क्षार धातु। ये कैसा होता है, तो ये प्लस का होता है, M कैसा होता है, प्लस का। और ऑक्सीजन कैसा होता है, तो ऑक्सीजन जो हमारा, ठीक है, सामान्य अवस्था में इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो
की 2 होती है, 2 माइनस होती है। ये सामान्य अवस्था है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, सामान्य ऑक्साइड या मोनो ऑक्साइड पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये कैसा हो जाएगा M प्लस, और ये कैसा हो जाएगा O2 माइनस हो जाएगा। अब देखो ये सामान्य है। अब देखो यहाँ पर अगर प्लस 1 है और यहाँ पर माइनस कितना है, 2 है, तो जब भी ये दो अलग अलग विद्युत ऋणात्मक तत्व या परमाणु आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो इनकी जो संयोजकता होती है उसको बराबर करना होता है। ठीक है, कैसे? अगर यहाँ पर माइनस का 2 है तो यहाँ पर भी प्लस का कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन प्लस का यहाँ पर है कितना, 1 है। तो इसको हम 2 करेंगे जब इसको हम क्या करें, इसकी जो संयोजकता है, जब इसको हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई, और इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, इन दोनों को हमको क्या करना है, आपस में मिला करके, इन दोनों को आपस में मिला करके क्या बनाना है, एक कंपाउंड बनाना है, एक यौगिक बनाना है। तो ये क्या हो गया भाई, हमारा M हो गया, और ये क्या हो गया, O हो गया। ठीक है, लेकिन इसकी जो संयोजकता होती है वो M लिखी जाती है, और इसकी जो संयोजकता होती है M की, वो ऑक्सीजन के साथ लिखी जाएगी। या कि एक लिखना कोई कंपलसरी है नहीं, एक लिखा नहीं जाता, तो ये आपका हो जाएगा M2O। ठीक है, ये इनका क्या हो जाता है, ये सूत्र इनका हो जाता है सामान्य सूत्र। किसका सामान्य सूत्र ये हो, तो ये हो गया ऑक्साइड या मोनो ऑक्साइड का। ऑक्साइड या मोनो ऑक्साइड का जो सामान्य सूत्र हो जाता है वो M2O हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब अगर लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, अगर ये लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, लिथियम, तो ये क्या बना देगा, तो ये बनाएगा Li2O। अगर सोडियम बनाएगा तो Na2O, ये बनाएगा तो K2O। ठीक है, ये Rb2O, और ये हो जाएगा CS2O। ठीक है, तो इनका सामान्य सूत्र क्या हो जाता है, M2O। ये इनका सामान्य सूत्र हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अगर कोई ऐसा ऑक्साइड है जिसका सामान्य सूत्र क्या है, M2O है, या फिर ये लिथियम ऑक्साइड, इसको हम क्या कहेंगे, लिथियम ऑक्साइड ये है हमारा। ठीक, ये हमारा सोडियम ऑक्साइड है, ये हमारा पोटेशियम ऑक्साइड है, ठीक, ये हमारा रुबिडियम ऑक्साइड है, और ये हमारा सीजियम ऑक्साइड है। ये सभी आपके कैसे हैं, सामान्य ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ें। और इनमें एक चीज और आप देखेंगे, ठीक, क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो इनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, ठीक है, इनकी ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की, ठीक, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसी होती है, -2 होती है। ये आपको दिख रहा है, ये -2 होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ें। तो यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट लिख लेंगे, हम लिखेंगे कि इनका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र M2O होता है, होता है। ठीक है, इनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या
-2 होती है, ठीक है। तथा क्षार धातुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो आपकी +1 ही रहेगी, चाहे वो ऑक्साइड हो या पर ऑक्साइड हो या फिर सुपर ऑक्साइड हो। तो क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, ठीक है। तो ये जो लिथियम होता है, हमने बताया कि जो लिथियम होता है ये सभी आपके ऑक्साइड बना सकते हैं, लेकिन जो लिथियम होगा वो केवल और केवल ऑक्साइड ही बना सकता है, वो पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है, क्योंकि उसका आकार छोटा होता है। जब आकार छोटा होगा तो वो ऑक्सीजन का भी ऐसा आयन एब्जॉर्ब करेगा या ग्रहण करेगा जिसका आकार कम हो या छोटा हो, ठीक है। इस वजह से ये केवल ऑक्साइड ही बनाता है, कौन? लिथियम, ठीक। तो ये भी इतना ये नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पराक्साइड क्या होते हैं। तो ये सब आपके कैसे हो गए? ये सब आपके हो गए ऑक्साइड, ये सब सामान्य ऑक्साइड या मोनो ऑक्साइड। अब देखते हैं कि पराक्साइड क्या होते हैं। पराक्साइड तो पराक्साइड क्या होते हैं? पराक्साइड तो इनका सामान्य सूत्र सामान्य सूत्र M2O2 होता है, M2O2 होता है, ठीक है। इनमें क्षार धातु आयन, ठीक है। क्षार धातु आयन क्या होता है भाई? M+, ठीक है। क्षार धातु आयन का मतलब क्या हो गया? जैसे Li+ हो गया, Na+ हो गया, ठीक है, CS+, Rb+, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं क्षार धातुओं के आयन, ठीक है। तो ये जो क्षार धातुओं के आयन हैं, ठीक है, M+, ठीक है। तो इनमें क्षार धातुओं के आयन ऑक्साइड आयन O- के साथ संयोग करता है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका हो जाएगा, ये जो M है ये कैसा है? प्लस, ठीक है। ये और जो ऑक्सीजन है वो भी यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है माइनस। वो कैसा होता है? माइनस। ऑक्सीजन कैसा होता है? माइनस होता है इसमें,
ये थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा करना पड़ेगा हमें, 2 माइनस, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा, 2 माइनस होगा। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि इनका जो सामान्य सूत्र होता है पराग धातु आयन M प्लस, की जगह आप लिख लो पर ऑक्साइड आयन, ज्यादा सही रहेगा। पराक्साइड आयन O2 के ऊपर 2 माइनस के साथ संयोग करता है, तो ये M प्लस हो गया और ये हो जाएगा O2 और इसके ऊपर कितना, 2 माइनस, ठीक है। अब वही चीज है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपका माइनस है वो कितना है, 2। यहाँ पर जब 2 माइनस है तो यहाँ पर हमको प्लस भी कितना करना होगा, 2 प्लस करना होगा, और 2 प्लस करने के लिए हमको यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका बन जाएगा, ये बन गया M2O2, ठीक है। तो ये जो M2O2 होता है, M2O2 का मतलब हो गया, जैसे जैसे अगर हम बात करें, क्योंकि ये लिथियम के साथ तो बनेगा नहीं, तो इसके अतिरिक्त जैसे ये आपका हो जाएगा Na2, आगे लिखा देते हैं, अभी हम आगे लिखा देंगे, ठीक है। तो ये पराक्साइड आयन के साथ संयोग करता है। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसमें M का मतलब हो गया, M का मतलब मेटल या क्षार धातु। इसमें M की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था +1, ये तो +1 सभी में रहेगी। ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है तथा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। ये ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है कि एवरेज जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर आप क्या देख रहे हैं, तो 2 माइनस ऑक्सीजन कितना, 2 है, तो 2 ऑक्सीजन पर माइनस कितना है, 2, तो एक ऑक्सीजन माइनस होगा, एक ऑक्सीजन पे, तो 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो एक ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो औसत ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो ऑक्सीजन की अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। अगर है अगर क्षार धातु के साथ में कोई ऑक्साइड बन रहा है और उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था आप निकालेंगे, अगर ऑक्सीकरण अवस्था -2 आती है, पिछले वाले में जैसा कि था -2 आए अगर, तो आप कहेंगे कि ये ऑक्साइड है। वहीं अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 आती है तो आप कहेंगे कि ये परऑक्साइड है। और वही अगर ऑक्सीकरण अवस्था -1/2 आती है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि सुपर ऑक्साइड है। वो हम अभी आगे जिक्र करेंगे, ठीक। तो इसमें ये होगा कि क्या होते हैं पराक्साइड, क्या होते हैं पराक्साइड का जो सामान्य सूत्र होता है वो M2O2 होता है, वो -1 होती है, और M की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा +1 रहेगी, चाहे वो आपका नॉर्मल ऑक्साइड हो या परऑक्साइड हो या फिर सुपर ऑक्साइड हो, ठीक है। अच्छा, तो कैसे बनेंगे आपसे होते हैं, तो ये आप याद रखना, ये Na2O2 हो सकता है आपका, Li2O2 नहीं होगा भाई, Na2O2 हो सकता है, और ये K2O2 भी हो सकता है आपका, K2 के साथ
Be2O2 भी हो सकता है और CS2O2 भी हो सकता है। ये सब आपके क्या हैं, तो ये सब आपके पर ऑक्साइड हैं। ठीक है, ये सब आपके पर ऑक्साइड हैं। तो आगे और सुपर ऑक्साइड देखें कि सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं। एक पॉइंट और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख लेते हैं यही। इसे मिटा दें भाई, नोट कर लिया। जी सर। कंप्लीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अभी नोट कर लेना। इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है, -1। और सामान्य वाले में, सामान्य ऑक्साइड या मोनोऑक्साइड होते हैं, उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, यहाँ पर -1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट और बताना कि आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये रंगहीन ये रंगहीन तथा प्रति चुंबकीय होते हैं तथा प्रबल आपत्तिकारक प्रबल आपत्तिकारक होते हैं। भाई वैसे भी इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के कारण ही ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन किसी को दे सकते हैं, तो उसका ये ऑक्सीकरण करा देते हैं। और दूसरे का ऑक्सीकरण कराने की क्षमता जिसमें उसी को हम ऑक्सीकारक कहते हैं। तो कितना नोट कर लो, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त। नेटवर्क भी दिक्कत कर रहा है। इसके आगे सुपर ऑक्साइड हम कल की वीडियो में देखेंगे, कल की क्लास में देखेंगे।